everyone, welcome to Textbook Super Coaching. So myself Aditi, your UGC Net Home Science Mentor, and यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कब आएंगे UGC नेट जून के 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा था, बार बार स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम कब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है। जो रिजल्ट आया है उसके अराउंड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ नहीं क्रैक हुआ है, ओनली नेट हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेट और जेआरएफ कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो हार नहीं मान रहे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जारी करे हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, हम एक पैटर्न को एनालाइज करने वाले हैं कि कब जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं, कितने दिन का समय होता है, ठीक है। उसके बाद कब एग्जाम की डेट्स आपकी रिलीज होती हैं, मींस कब आपका पूरा जितने भी आपके 86 सब्जेक्ट हैं उसका कितना कैसा डेट शीट रहता है, कितने टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट मिलता है एनटीए की तरफ से। तो ये सारी चीज हम एक बार एनालाइज करेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर जून 2023 की। जब हम जून 2023 की बात करते हैं, 2023 एंड 2024 का पैटर्न देखेंगे तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो जून आपका 2025 है उसका एग्जाम कब होगा। आइए देखते हैं एक बार पैटर्न को। जून 2023 की एग्जामिनेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन आउट हुआ था, मतलब आप इस वाले साइकिल से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपका जून में एग्जाम हो रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे 10 मई को। अब देख रहे हो आप, 10th ऑफ मई को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए, लास्ट डेट थी 31 में। और एग्जाम की डेट कब आई, मींस 13 टू 22 ऑफ जून तक आपके एग्जाम्स चले थे। मतलब अप्रोक्स एक महीने के बाद एग्जाम जो है वो हो गया था। मींस मई में रिलीज हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और एक महीने के बाद अप्रोक्स आपका एग्जामिनेशन जो है वो हो गया। और एक महीने के बाद, मतलब एक महीना भी नहीं पूरा, ठीक है, 27-28 डेज के बाद रिजल्ट आ गया, ठीक है। मतलब एक महीना आप मान के चलिए, 26-27 दिन मान के चलिए, उसके बाद जो है 25 ऑफ जुलाई को रिजल्ट आ गया था 2023 में। अब हम बात करते हैं एक बार दिसंबर 2023 की। अब दो साइकिल में हुआ, ठीक है। अब दिसंबर 2023 की बात करते हैं। सितंबर में 30 सितंबर को फॉर्म आउट हुआ, लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर, मतलब एक महीने तक अप्रोक्स आपका फॉर्म फिलिंग चले। एग्जाम जो हुआ आपका 6 ऑफ दिसंबर से शुरू हुआ, 22 ऑफ दिसंबर तक एग्जाम होते रहे। और रिजल्ट फिर आपका 25-26 दिन के बाद फिर रिजल्ट आ गया 18 ऑफ जनवरी को 2023 में। अब आप देख पा रहे हो कि सेकेंड साइकिल कितने टाइम में शुरू होता है। यहाँ पर जो रिजल्ट आया 25 ऑफ जुलाई को आया और एप्लीकेशन फॉर्म आउट सितंबर में रिलीज हो गए। मतलब आपका पूरा ऑलमोस्ट जुलाई निकल ही गया, अगस्त एंड सितंबर। तो ये जो गैप आया, ये अप्रोक्स आप मान के चल सकते हो 2 महीने का आया, ठीक है। कि 2 महीने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हुए और लास्ट डेट जो थी 31 ऑफ अक्टूबर, एक महीने तक फॉर्म फिल चलते रहे। एग्जाम डेट हुआ, रिजल्ट 18 जनवरी को आ गया। ये तो हमने बात कर ली 2023 की। अब हम बात करते हैं एक बार 2024 की। इस गैप से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। एक बार हम 2024 का भी पैटर्न देख लेते हैं। जून 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए 20 ऑफ अप्रैल को। मतलब देखो, 18 जनवरी को रिजल्ट आया, उसके बाद आपका फेब्रवरी मार्च 2 महीने गए, फिर से वही 2 महीने वाला सेम पैटर्न रिपीट हुआ कि 2 महीने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं। 20th ऑफ अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए, लास्ट डेट अगेन एक महीने का अप्रोक्स 19 ऑफ मई को लास्ट डेट था आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। फिर उसके बाद जो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन एग्जाम, जो आप सभी को पता है कि पहली बार जो है एनटीए ने कंडक्ट किया था ऑफलाइन एग्जामिनेशन 18 जून को, ठीक है। क्या हुआ, ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ, बट वो कैंसिल हो गया, आपको सभी को पता है। सब उस साइकिल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन फील करा है ना, बहुत एंजाइटी हुई। सब लोग इस साइकिल में जूझ रहे थे कि कब एग्जाम होगा रीनेट वाला, कैसे हम पढ़े, बहुत डीमोटिवेट हो गए थे। बट फिर एनटीए का रीनेट एग्जाम हुआ 4th ऑफ सितंबर तक आपके एग्जाम चले, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट आया 17th ऑफ अक्टूबर को। तो ये जो साइकिल था, ये पूरा डिस्टर्ब साइकिल चला था, है ना। मतलब ये साइकिल जिस जिस तरीके से हम गैप देख कर आ रहे हैं 2 महीने का, वो इसमें गैप नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट रीनेट का, और दोबारा से दिसंबर 2024 के लिए एप्लीकेशन आउट हो गए 19 ऑफ नवंबर को। मतलब इसमें जो गैप रहा है वो 1 मंथ का रहा है। खैर, ये तो हमारी साइकिल डिस्टर्ब थी, इसलिए जो गैप है वो एक महीने का रहा है। बट हम जो पैटर्न एनालाइज करते आ रहे हैं उसमें 2 महीने के गैप में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर
रीनेट जब हुआ उसका रिजल्ट 17 ऑफ अक्टूबर को आया, और दिसंबर 2024 का जो अभी जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था, 3 ऑफ जनवरी से 27 ऑफ जनवरी तक जब एग्जाम हुए, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रोक्स एक महीने के बाद निकल गए दिसंबर 2024 में, मींस 19 ऑफ नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए, सबमिशन हुआ 11 ऑफ दिसंबर को, है ना, मतलब वही अप्रोक्स आपका 26-27 दिन के गैप में सारी चीजें हो रही हैं, है ना। और उसके बाद 22 ऑफ फैब को अभी 2025 में 2025 के अंदर 22 फरवरी को रिजल्ट भी आया। तो अगेन आपका, ठीक है, एक महीना ही मान के चलिए, बल्कि एक महीना भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि 27 ऑफ जनवरी से तो आपके एग्जाम खत्म ही हुआ था, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आ गई, फिर फाइनल आंसर की आ गई, और फाइनली 22 फरवरी को रिजल्ट भी आ गया, है ना। तो ये जो हम गैप देखते आ रहे हैं, ये एनटीए मींस अब एनटीए इस तरीके से, ये तो साइकिल पूरा डिस्टर्ब हुआ इसलिए एक महीने का गैप है, बट अगर हम पास्ट ट्रेंड्स की बात करें तो सब में 2 महीने का ही गैप आया अप्रोक्स। अब आप सभी के मन में एक सवाल है कि भाई यूजीसी नेट जून 2025 कब होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पैटर्न को एनालाइज करके बताया कि 2-2 महीने के गैप में हो रहा है। अब रिजल्ट आपका 22 ऑफ फैब को आया, तो आप मान के चलिए पूरा फेब्रवरी से पूरा मार्च, एंड मार्च से अप्रैल, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाले हैं वो या तो आपके मिड ऑफ अप्रैल से हो जाएंगे, या फिर जो एंड वीक आता है, लास्ट वीक, आप उस वीक में, ठीक है, लास्ट वीक या फिर मिड ऑफ वीक में अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे। क्योंकि पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, तो एनटी यही पैटर्न को फॉलो करता है। रिजल्ट जैसे आ जाता है, ठीक है, उसके बाद 2 महीने के बाद आपके मोस्टली एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने के बाद फिर आपका सबमिशन रहता है अप्रोक्स वही 26-27 डेज का। फिर डेट शीट आती है पूरी आपकी कि किस दिन कौन सा एग्जाम होना है। देन फाइनल रिजल्ट एक महीने के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो यही पैटर्न जो है हर बार से चलता आ रहा है। तो आप मानकर चलिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे जून 2025 के लिए, वो अप्रैल के मिड तक और नहीं तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अब आप मानकर चलिए, अगर आप यही सोचते रहे कि कब फॉर्म आएंगे, तो आप प्रिपरेशन में लाग कर जाओगे। अब अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि इसमें पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस है दैट इज वेरी वास्ट। आपको सिलेबस कंप्लीट करने में पूरे 6 महीने लग जाते हैं। तो इतना सोचिए मत कि एग्जाम कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तभी हम पढ़ना चालू करेंगे, नहीं, आप अभी से ही सारी चीजें जो है पढ़नी चालू कर दीजिए। क्योंकि मानकर चलिए अब आपका मार्च स्टार्ट हो चुका है, मार्च है, अप्रैल और मई है, और 3 महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जिन स्टूडेंट का जेआरएफ नहीं हुआ है, नेट हुआ है, वो लोग भी अपना जेआरएफ की प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है, और 3 महीना जो है दैट इज इनफ फॉर द रिवीजन। और जिन स्टूडेंट जो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो देकर देखे कि एग्जाम कैसा होता है, बिल्कुल भी हार नहीं मानिए, 3 महीने के अंदर अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी जारी रखिए। क्लासेस के साथ जो भी आपकी फैकल्टी है पेपर 2 की, पेपर 1 की, उनके साथ जुड़े रहिए, और एग्जाम में इसी तरीके से मेहनत करिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे, फटाफट से फॉर्म फिल कर देना और अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एनटीए से अपडेट आपको मिलता रहता है। आपको पता है एनटीए जो है एक ट्रस्टेबल एजेंसी नहीं रही है ना, क्योंकि आपका साइकिल पूरा डिस्टर्ब हुआ। तो आप मानकर चलिए, आप अपने हिसाब से ही जो हमने पैटर्न को एनालाइज करा है उसके हिसाब से ही जो ट्रेंड है वो देख करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। स्ट्रैटेजी अपनाइए, जो जो आपने पुराने साइकिल्स में एग्जाम दिया है, जब जब वहां पर जो मिस्टेक करी है, वहां पर दोबारा से इन मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे तो जेआरएफ जो आपका लास्ट तक भी क्रैक नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा कोट मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और जेआरएफ की प्रिपरेशन अपनी जून 2025 के लिए जारी रखिए। तो उसी चीज के लिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने जा रहा है। आपको 90% का स्कॉलरशिप मिल सकता है ओनली ऑन यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसका एग्जाम होने जा रहा है आपका 16 ऑफ मार्च को। तो आप 16 मार्च को एग्जाम जो है दे सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। टाइम यहाँ पर मेंशन है, 8 बजे शुरू हो जाएगा। सबमिशन जो है लास्ट आपका 11:59 रात के, मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और स्कॉलरशिप जो है मैक्सिमम पा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो भी आपकी पेपर 2 की फैकल्टीज हैं, उनके फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं। जो नए फाउंडेशन बैच है वो शुरू हो चुके हैं। जो स्टूडेंट बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है, जो सिलेबस वाइज सारी चीजें पढ़ना चाहता है, जिसको पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, सारे सिलेबस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मॉक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट सब कुछ चाहिए, तो आप इस फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हो। जो जो आपके पेपर 2 के फैकल्टीज है, आप सब लोगों के साथ
पढ़ाते हैं, ठीक है? उनकी क्लासेस वगैरह होती है, तो आप उनसे जान सकते हो, ठीक है? कि फाउंडेशन बैच 3 में क्या-क्या चलता है। तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को जारी कर सकते हो। तो अप्रैल तक आप ये मत सोचिए कि अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे तो आपको वेट करना है अप्रैल तक। नहीं, आप अभी से जो है तैयारी को चालू रखिए, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू ऑल और इसी तरीके से मेहनत करिए। ज़रूर आपका जेआरएफ भी जून में 2025 में क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।